करता था उस समय 300-400 रुपया या 1000 रुपया का होगा या 1 लाख का ही होगा। लेकिन आज एक इथेरियम अगर उसको प्रतिदिन रिवार्ड मिल रहा है हर ट्रांजेक्शन पे, तो आप सोच के देखिए कि वो पर डे कितना इनकम कर रहा है। तो मैं ये इसीलिए सर लोग बोल रहे थे कि मिस्टर मिंट का जब ब्लॉकचेन आएगा तो लोग बिलियनियर और मिलियनियर्स बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आज जितने भी टॉप लीडर हैं, जितने बड़े लीडर हैं, सबको उसमें एमएनटी डालने के लिए होड़ लगा हुआ है। लेकिन हमारे लोगों का सोच क्या है, अरे अभी फायदा नहीं है। तो अभी फायदा नहीं है ना, तो कभी फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। अभी आपको एक ही रास्ता है कि आप जितना ज्यादा हो सके स्टेटमेंट से एमएनटी को अर्न करिए, और उतना ज्यादा हो सके स्टेक करिए, और अपने मिलियनियर बिलियनियर में कम से कम आने वाला फ्यूचर को सिक्योर करिए। 2 लाख बनता है 2 लाख डाल लीजिए, 4 लाख बनता है 4 लाख, 5 लाख, साल भर एमएनटी डालने की जरूरत है। वैलिडेटर नहीं बन पाए तो डेलीगेटर में अपने आप को टारगेट करिए कि 10-10 लाख एमएनटी हम डाल के बैठे रहे, जिससे सबसे ज्यादा एमएनटी हम खींचे, हम गढ़वा वाले खींचे। गढ़वा वालों को हम ये नहीं चाह रहे हैं कि फिर से वहीं पहुंच जाए जहां से उनको उठाया है, जहां से उनको उस जगह से उठाया है जो सोच नहीं सकते थे। सब हम एक गाड़ी खरीद सकते हैं, बाइक आज 4 व्हीलर में घूम रहे हैं। तो मेरा ये मनसा नहीं है कि जब आपको वहां से उठाए हैं तो कम से कम आप हमेशा उठे रहिए, ये नहीं कि फिर वहीं पे चले जाइए जहां थे आप। तो स्टेटमेंट फ्यूचर प्लान नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन एक फ्यूचर प्लान है। आज आप लोग को ये लगता होगा रेट कम है, रेट कम है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि पहली चीज है कि जितना ज्यादा हम लोगों को आईडी लगा रहे हैं उतना ज्यादा एमएनटी आ रहा है हमारे पास, और उतना ज्यादा एमएनटी कमाने का मौका मिल रहा है, और सामने वाला भी आईडी लगा रहा है तो उसको भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमारे पास दोनों ऑफर है, और जितना ज्यादा हो सके हम स्टेक करें। अब समझते हैं वैलिडेटर और डेलीगेटर क्या है। वैलिडेटर मतलब ही मतलब वेरीफायर होते हैं। वेरीफायर जो होते हैं, जो वो कंप्यूटर अपना नोट्स बैठाएंगे, एक कंप्यूटर लेंगे, और वो कंप्यूटर के माध्यम से अपना 24 घंटा इंटरनेट चलाएंगे, और जो इंट्रॉक्स मतलब जो दिया गया है क्राइटेरिया, आपको ब्लॉकचेन जब खोलेंगे तो वहां पे एक क्राइटेरिया दिखेगा कि क्या क्या आपके मशीनें लगेंगे। तो वेरीफायर बनने से अच्छा है कि आप डेलीगेटर बनिए। क्योंकि अगर वेरीफायर जो भी बनना चाहते हैं, अपने अपना टीम लीडर टॉप लीडर को बना लीजिए वेरीफायर, 50,000 एमएनटी डलवा के, और आप लोग सारे लोग वोटिंग कर लीजिए। क्योंकि अभी हम 30 सीट है, तो ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा वोटिंग होने वाला। 5 लाख एमएनटी, 7 लाख एमएनटी बहुत कम लोगों के पास ही है। कॉमन लोग हैं जो 40-50 लोग होंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उनका वेट ना करें। 5-7 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख से ज्यादा ओवर एमएनटी वाले टॉप 10 में नहीं जाएंगे। मेरे हिसाब से हमको 3-4 दिनों में दिख गया है। और जैसे ही बाहर के इन्वेस्टर आएंगे तो फिर हम लोग को मौका लाइफ में नहीं मिलने वाला है। इसलिए अभी कंपनी बाहर में उतना प्रचार नहीं कर रही है जितना अपनी कम्युनिटी पे ध्यान दे रही है। कल भी मीटिंग हुआ था संदीप सर के साथ, तो यही बोल रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को जितना ज्यादा हो सके वैलिडेटर और डेलीगेटर बना दीजिए। क्योंकि वैलिडेटर आप जैसे जो भी जितने लोग हैं, जैसे आजम सर के टीम में है, तो और कोई वेरीफायर बनना चाहते हैं तो 50,000 एमएनटी देके 10 लोग या 20 लोग कंट्रीब्यूशन देके एक बना लीजिए। क्योंकि किसी के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, जो अपने वॉलेट से डालेगा उसी के वॉलेट में पैसा जाने वाला है। आप मत समझिए कि अगर हम अमरेंद्र सर के वोटिंग कर दिए तो अमरेंद्र सर के खाते में पैसा जाएगा। नो, आप जिस वॉलेट से वोटिंग करेंगे उस वॉलेट में ही पैसा आपको आने वाला है। तो आपको किसी का यहाँ कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है ना किसी का, कि ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। तो वेरीफायर बनने के लिए आपको 50,000 एमएनटी लगेगा, जो कि वो आप 5 लाख से ऊपर एमएनटी जमा कर लिए तो आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। आप मतलब वैलिडेटर बन गए, और जितने भी वोटिंग किए रहेंगे वो डेलीगेटर रहेंगे, और अपने जितने भी टीम को हैं वो डेलीगेटर बनाते रहेंगे। डेलीगेटर जितना ज्यादा रहेंगे, इससे फायदा ये है कि हमारा 1 साल एमएनटी लॉक रहेगा। हमारे सामने जो एमएनटी दिखता है उसमें हमको तुरंत लगता है रेट बढ़ गया, थोड़ा सा बेच दे। ये क्या होता है कि हम एक गरीब फीलिंग करने लगते हैं, जो हमारे पास एसेट है वो बंद हो जा रहा है। तो हम जितना चाहेंगे, हम इसलिए हम मीटिंग आप लोग को बुलाए कि सबसे ज्यादा हमारे पास वेरीफायर हो, वैलिडेटर हो, और ब्लॉकचेन पर हुकूमत हमारा हो। हम कल हम और जाहिद सर ये भी बात कर रहे थे कि अगर हम जितना ज्यादा, अगर सारे जितने गढ़वा के 10,000 लोग वैलिडेटर बन जाते हैं तो वैलिडेटर ही वोटिंग करेंगे, और वैलिडेटर ही वोटिंग करेंगे कि उस ब्लॉकचेन में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो पूरा का पूरा ऑनरशिप जो होगा, वो सबसे ज्यादा हम गढ़वा के लोगों को हम इनवाइट करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं कंपनी का हमारे पास रीढ़ होना चाहिए, हम जो बोल दे वो कंपनी में होना चाहिए, हमको आप लोग का साथ चाहिए। तो सब लोग ना कहीं, चाहे 100 एमएनटी हो, 500 एमएनटी हो, 200 एमएनटी हो, 100 से ऊपर डालना है, या 1000 एमएनटी हो, सबको ही अपना अपना वोटिंग कर लीजिए, अपने अपने टीम लीडर को उठा के वैलिडेटर बना के। जिसके पास नहीं है, मैं ये चाहूंगा, वैलिडेटर मतलब ही मतलब वेरीफायर, मतलब ही मतलब समझिए ऑनर, मालिक होता है वो आपका मालिक नहीं है, बस आपका एक सपोर्टर है, और आपके साथ वो खड़ा है। ये मत समझिए कि उसके पास पैसा जाएगा। जिस वॉलेट में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे वहां पे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है,
और वो डालने के बाद जैसे ही आप वॉलेट से कनेक्ट करेंगे तो उस वॉलेट में जैसी बोटिंग को दबाएंगे तो उस वॉलेट से आपको एमएनटी मांगेगा कितना आप बोटिंग करना चाह रहे हैं। तो ये करना है तो, और जैसे ही आपको रिवार्ड भी मिलेगा तो ऑटोमेटिक मिलेगा वो, और आपके वॉलेट में आएगा, ना कि अमरेंद्र के खाते में जाएगा, ना राहितर के, ना मेरे खाते में। जो जिस वॉलेट से बोटिंग किया रहेगा उसी वॉलेट में उसका पेमेंट जाएगा। आप सोच के देखिए कितना बड़ा रिटर्न होगा। आप सोच के देखिए, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत छोटा रिटर्न है, लेकिन 30% से 30% इसको मिल रहा है जो वैलिडेटर है, वेरीफायर है। लेकिन वो 15 लाख रुपया लगाया भी तो है। आज 15 लाख लगा के वो वेरीफायर बना है, तो उसका 15 लाख को आप अगर सोचेंगे कि हम भी मालिक बन जाए तो 15 लाख लगा सकते हैं। 15 लाख आप गंवाने के लिए तैयार हैं तो आप वैलिडेटर बन सकते हैं। तो वो फीस है, वो मिलने वाला रिटर्न नहीं है, 15 लाख फीस है। तो अगर आपका टीम 15 लाख लगा के वो खड़ा हो रहा है और आपको वैलिडेटर बनाने के लिए तैयार है, तो इससे अपॉर्चुनिटी बढ़िया है कि कम से कम हमको 1 रुपया एमएनटी कटना नहीं है भाई। हमारा जो भी एमएनटी स्टेक होगा, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, हमको तो रिटर्न मिलना है ना। हमारे पास तो उतना ही है। और 70% डिस्ट्रीब्यूटर है डेलीगेटर का। डेलीगेटर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब हम सब पब्लिक। डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो डेलीगेटर होते हैं। डी मतलब डिवाइडेड, सभी लोग से डिवाइडेड होके, है ना। जो मालिक होते हैं वो, अभी मतलब मालिक, ये समझ में आया हो गया कि वैलिडेटर मतलब 30% मालिक को मिलेगा। और जैसे एक समझते हैं, मान लीजिए कि आज अमरेंद्र के पास 100 एमएनटी आ गया, जो जितने भी ट्रांजेक्शन हुए 100 एमएनटी आ गया। 100 एमएनटी में 30 एमएनटी किसको मिल जाएगा, अमरेंद्र के वॉलेट में चला जाएगा। और 70 एमएनटी, जो जितना एमएनटी स्टेक किए रहेगा वो सारे डेलीगेटर को बांट दिए जाएंगे जिस हिसाब से एमएनटी स्टेक होगा। मान लीजिए कोई 1 लाख एमएनटी स्टेक किया है, कोई 50,000 एमएनटी स्टेक किया है, तो 1 लाख वालों को ज्यादा एमएनटी मिलेगा और 50,000 वालों को कम मिलेगा। और ये एमएनटी हमेशा प्रतिदिन बढ़ते रहेगा, क्योंकि कम्युनिटी डेली हम बढ़ा रहे हैं। कम्युनिटी हम डेली बढ़ा रहे हैं तो ट्रांजेक्शन डेली बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतना ज्यादा हमारे पास इनकम बढ़ने वाला है। तो आपका जितने भी प्लान मार्केट में आएंगे, चाहे आप अभी जो फ्यूचर प्लान है वो आपका स्पोर्ट मिंट है, और आपका ये है क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन है। बाकी अब स्टेटमेंट तो एक कम्युनिटी प्लान है, ये आया है इतना दिन में इतना बना देगा, इतना कर देगा, लेकिन धीरे धीरे ये परसेंटेज कम हो जाएंगे। तो ये हम लोग के लिए एक मौका है कि हम जितना ज्यादा हो सके, वही बात को हम फिर दोहरा रहे हैं, जितना ज्यादा हो सके हम स्पीड में काम करें स्टेटमेंट में, और जितना ज्यादा हो सके एमएनटी को हम स्टेक करें, और हम सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन में एमएनटी डालने वाला हमारे लोग हों, हमारी कम्युनिटी के लोग हो, और हमारा पकड़ हो ब्लॉकचेन पर। और जब ब्लॉकचेन पे पकड़ होगा ना भाई, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर हो, इंटरप्राइजेस सेक्टर हो, गेमिंग सेक्टर हो, अगर हर सेक्टर में अगर जाएगा ना, तब हमारे लोग कम्युनिटी ही उसको डिफाइन करेंगे कि हम उस सेक्टर को क्या देंगे, हम उस सेक्टर को क्या लेना चाहते हैं, उस सेक्टर से हमको क्या क्या फायदे होंगे। ये सब हम डिसाइड करेंगे वोटिंग के माध्यम से। तो कंट्रोल हमारे पास रहेगा, और पूरा दुनिया को ये पता है कि अभी आपको रिसेंटली में पता चल गया होगा, लोगों को ये बताने की जरूरत है कि जियो भी क्रिप्टो करेंसी ला रहा है, लेकिन उतना रिटर्न नहीं देगा जितना मिस्टर मिंट दे दिया है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कम्युनिटी है। क्योंकि कम्युनिटी बनाने के लिए क्रिप्टो पैसा देता है, उसके पास तो ऑलरेडी कम्युनिटी है, उतना पैसा नहीं देगा। अभी ट्रम्प भी ले आया तो कहां लोगों को पैसा ज्यादा दिया, कॉइन लाया, लॉन्च कर दिया, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं दिया जितना पैसा आप लोग कमा लिए हम लोग स्टेटमेंट के माध्यम से, मिस्टर मिंट के माध्यम से। तो हमारे जितने भी ये लोगों को बताने से एक फायदा ये है कि लोगों को ट्रस्ट होगा कि क्रिप्टो करेंसी आने वाला फ्यूचर है। एक चीज आप लोग को भी पता है कि वेब 3 एक आखिरी रास्ता है दुनिया में। अगर आगे ग्रोथ करना है तो ये समझ में हमको आया कि अगर जियो को 2G वेब 2 से अगर वेब 3 में जाना था, तो उसका दूसरा रास्ता नहीं समझ में आ रहा था जियो का। तब जाके वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को अपने आप को एक्सेप्ट किया, और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर आपका जियो क्रिप्टो लाने का तैयारी कर रहा है। उसको भी पता है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वेब 3 में हम नहीं जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कोई आएगा और मेरे से पहले आ जाएगा और वो हमारा नेटवर्क को खत्म कर देगा। तो ये समझ में आया कि आखिरी रास्ता है वेब 3, और आप लोग सभी लोग वेब 3 पे काम कर रहे हैं। अपने आप को हमेशा मोटिवेट समझिए, क्योंकि वेब 3 एक आखिरी रास्ता होगा। जितने भी इंटरप्राइजेज कंपनियां हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, जितने भी बैंक सेक्टर है, सबको वेब 3 पे जाना है, और कहीं ना कहीं सबको ब्लॉकचेन चाहिए। यही कारण है कि मिस्टर मिंट ने ऐसे ब्लॉकचेन को अप्लाई किया है जो सोशल वर्क से लेके आपका न्यूज चैनल से लेके सारे लोगों को इंटीग्रेट करने का बीड़ा उठाइए कि हम सारे लोगों को इस पर हम आसानी से ला सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर एक एक दिन में अगर 50-50 लाख 100-100 लाख अगर ट्रांजेक्शन होगा, तो हमारी एमएनटी जो होगी, जितना स्टेक किए रहेंगे, उसके बदले हमको 100-100 एमएनटी 500-500 एमएनटी भी मिलेगा एक दिन। तो उस समय एमएनटी का प्राइस कुछ और रहेगा, और हमारे पास 500 700 800 एमएनटी आएगा, तो हम महीने का नहीं, पर डे का 30 लाख 40 लाख 50 लाख कमाएंगे। लेकिन ये मौका आप लोग को अभी नहीं दिख रहा है,
क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि एमएनटी है बेच के खा लो, लेकिन ये आज आप जिंदगी जी लेंगे, लेकिन कल फिर वही दलदल में चले जाएंगे जहां से आप उठे थे। क्योंकि हमारे ही सामने आज जाहिद सर सबसे ऊपर रहेंगे, आप ही के सामने हम ऊपर रहेंगे, और कुछ लोग जो आज मिस्टर मिंट में और ब्लॉकचेन में पैसा डाले रहेंगे वो आपके ऊपर दिखेंगे। उस दिन बोलेंगे सर हमसे तो गलती हो गया, हम उस दिन पैसा नहीं डाले। तो गलती कह देने से हम अमीर नहीं बन जाएंगे दोस्त, लेकिन आज से हम थोड़ा थोड़ा एमएनटी डाल देने से, एक ही वॉलेट से थोड़ा थोड़ा डालिए, रोज डालिए, रोज डालिए, 30 दिन डालिए। हम 30 दिन में हमारा टारगेट हो 1-1 लाख एमएनटी सबको डालने की तैयारी कर ले। और एमएनटी जितना ज्यादा हम सेल करेंगे, अब समझिएगा कि एमएनटी का प्राइस क्यों बढ़ेगा। तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि सब लोग डेलीगेटर बनिए, और जितना ज्यादा हो सके वेरीफायर बन जाइए, भी मतलब ऑनर बन जाइए। आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अभी 30 सीट अप्लाई हुआ है हमारे हिसाब से, और 30 सीट अप्लाई होना चाहिए हमारे गढ़वा के लोगों से। जिसको लग रहा है सब कोई कर ले, और सब कोई वोट दे दे, अपने अपने टीम को सब कोई वोट दे दे। आज हमारे पास 1 महीना समय है, हम रगड़ के बिजनेस करेंगे और रगड़ के एमएनटी कमाएंगे, और सबसे ज्यादा एमएनटी हम डालेंगे और सबसे ज्यादा स्टेकिंग हम करेंगे। और ब्लॉकचेन में ये खाली एमएनटी का ट्रांजेक्शन काम नहीं करेगा भाई, गवर्नमेंट सेक्टर आएगा तो उसका भी ट्रांजैक्शन काम करेगा, इंटरप्राइजेस सेक्टर आएगा वो भी काम करेगा। अभी आईपीएल में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे आपका एमएनटी का, स्पोर्ट मिंट, वो में भी काम करेंगे। मतलब हर सेक्टर का जितना भी इनकम होगा वो हमको मिलने वाला है। तो ये आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं पता, लेकिन हमको तो दिख रहा है। मैं बहुत एक्साइटमेंट हूं कि अब हमारा फ्यूचर सिक्योर होने वाला है, कि जो हम अपने लोगों के लिए सपना देखे थे वो हमको फुलफिल हो रहा है। आज हमको गर्व फील होता है कि मेरे जितने भी फैमिली हैं, मेरे गढ़वा का परिवार है, मतलब पर घर जन्म वहां का है तो मेरे सब परिवार हैं। आज जितने भी मेरे परिवार हैं, आज कहीं ना कहीं आज पैसे को लेकर टेंशन खत्म हो गया, पैसे की आजादी फील कर रहे हैं। जो हम सही तरीके से अपने कपड़ा नहीं पहन पाते थे, अपने बच्चों को सपना पूरा नहीं कर पाते थे, वो सारे पूरा कर दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक ऑफर प्लान था, और हम लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और दिखाया भी। तो अब ये करने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन में एमएनटी डालने की जरूरत है हम लोग को। दूसरा चीज ये बताता हूं, अब समझिएगा कि हमारे पास एमएनटी का यूज केस कितने हो गए हैं। अब एमएनटी का डिमांड कहां कहां पे होना है, एमएनटी का प्राइस कैसे ग्रोथ होगा, अब आप लोग को नहीं पता है। अभी हैदराबाद में सब बड़े बड़े लोग ना इन्वेस्ट करने के लिए पूरी प्री प्लान कर रहे हैं, कि उन लोग को अभी इसलिए रोका गया कि हमारी कम्युनिटी जब तक नहीं सीट फुल कर देगी तब हम बाहरी के लोगों को लेके आएंगे। बाहरी के लोगों को बोलेंगे तो बाइनेंस कंपनी भी हमारा ले सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, जितने भी ब्लॉकचेन कंपनियां हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन जब आता है ना तो उसका टेक्नोलॉजी देख के बड़ी बड़ी कंपनियां भी वहां 5 लाख 10 लाख एमएनटी डाल देगी खरीद के, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हम लोग को जो मौका मिला है उसको गंवाना नहीं है दोस्त। ये हम लोग को 15 से 20 दिन में सबसे ज्यादा एमएनटी स्टेक करके गढ़वा से दिखाना है। मैं ये चाहूंगा कि सारे लोग इस काम के लिए रेडी हो गए होंगे। दूसरा चीज है एमएनटी का डिमांड कहां कहां पे होना है, क्योंकि डिमांड कोई भी किसी भी प्राइस के एमएनटी का कैसे बढ़ेगा, क्योंकि सबसे पहला डिमांड है जो पुराने आईडी को हम क्या कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, पहला डिमांड वहां पे है। दूसरा डिमांड हम नए आईडी लगा रहे हैं। तीसरा डिमांड हम वैलिडेटर बन रहे हैं, वैलिडेटर में 50,000 एमएनटी खत्म हो जा रहा है। इसके बाद डेलीगेटर हम बन रहे हैं, डेलीगेटर के लिए भी एमएनटी चाहिए। पांचवा डिमांड स्पोर्ट मिंट के लिए चाहिए। स्पोर्ट मिंट का ऐप जैसी लॉन्च होगा वो बहुत बड़ा, अभी अभी हमने रिसेंटली में अभी मुंबई में प्रोग्राम जो किया, हम लोग फाइनल भी जीते, लेकिन इससे समझ में आया कि यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अभी मतलब फॉलोअर बन रहे हैं। अभी देखिए स्पोर्ट मिंट भी हमारा जो हम फोटो यहाँ पे खींचे थे वो भी स्पोर्ट मिंट जो हम सोशल मीडिया पर लगाए थे वहां से स्क्रीन शॉट लेके, और वो भी अपना लगा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मुंबई जैसा शहर में अगर स्पोर्ट मिंट के लोग समझ गए और जान गए तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और बहुत बड़ा हम पैसा बना सकते हैं। तो जितने भी कम्युनिटी इधर उधर टोकन करेगी, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, उस सारे टोकन का पैसा हमारे पास आए। मेरा यही मिशन है कि सबसे ज्यादा गढ़वा वालों को लोगों को आए। तो मैं यही चाहूंगा, इसलिए मैं आप लोग को बुलाया था और मैं सारी चीजों को आप लोग के सामने रख दिया। अब आप लोग को क्या करना है, बस एक ही करना है, जितना ज्यादा हो सके हम आईडी पे फोकस करें, और जितना ज्यादा हो सके हम एमएनटी अर्न करें, और उतना ज्यादा हो सके हम वेरीफायर बनाए, और उतना ज्यादा हो सके हम डेलीगेटर बने। एक एक आदमी 100 एमएनटी तो डाल ही सकता है गढ़वा के लोग, ऐसा नहीं है कि उनके पास एमएनटी नहीं है। जो फ्री का भी आए 100 एमएनटी कमा के रखे हैं उनको भी ब्लॉकचेन में डलवाने की जरूरत है, और उनको भी आईडी ग्रीन कराने की जरूरत है, क्योंकि भाई ये मिलीनियर बिलियनियर बनने का मौका है। फिर ये मौका फिर कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार ब्लॉकचेन में, अब आप इथेरियम का ब्लॉकचेन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, बीएनबी के ब्लॉकचेन में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। और ये चारों ब्लॉकचेन से सबसे एडवांस वर्जन हमारा ब्लॉकचेन है। तो इसमें ये जो मौका मिला है फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगा।
जिस प्रकार हमको स्टेटमेंट में पहला फेस प्राइवेट सेल में मिला था मौका, जिस प्रकार आपका माइनिंग सेक्टर में भी पहला मिला था हमको मौका, लेकिन उस समय लोगों को डर लग रहा था पैसा डालेंगे तो डूब जाएगा, कंपनी भाग जाएगा। लेकिन आज मेरे को उम्मीद है कि जितने भी हमारे गढ़वा के मेंबर्स हैं या मेरे पार्टनर्स हैं, सबको ये पता है कि स्टेटमेंट सिस्टम मिस्टर मिंट कहीं जाने वाला नहीं है, और हम लोग को दिन रात मेहनत करके और अपना फ्यूचर, अपने आने वाला कई पीढ़ियों को सुधारने की जरूरत है। हम वो करने निकले हैं दोस्त जो कई लोगों ने नहीं किया है। ये हम काम नहीं कर रहे हैं अपने आप को, कहते ना प्रमोद सर की महान उद्देश्य के लिए काम करना है। हमको ये चिंदी चोर नहीं बनना है, 10 MNT हो गया बेच देना है, 10 MNT हो गया बेच देना, बेचने वालों को बेचने दीजिए। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे लगभग 100 से 122 लोग हैं, मैं ये जानता हूं कि अगर 122 लोग मिलके हम लोग अपने आप को मिलियनर और बिलियनर बनाने की तैयारी करें, अपने आप को सबसे बड़ा एसेट खड़ा करने की जरूरत है। तो मार्केट में जरूरत नहीं है कि हमको घर में पैसा रखना है, अपने वॉलेट में रखना है, सब पैसे को वॉलेट में ब्लॉकचेन में डाल देना है, जहां से हमको रिटर्न भी मिलेगा तो 30 साल तक मिलेगा, और हमारी जिंदगी 30 साल से ज्यादा है भी नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सारे लोग ब्लॉकचेन पर जितना ज्यादा हो सके डालें। तो चलिए ठीक है, और किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अमरेंद्र सर, यस सर। सभी लोग रेडी होंगे तो कम से कम एक आप लोग कर लें कि कितने लोग रेडी हैं कि सबसे ज्यादा हम वैलिडेटर बनेंगे और सबसे ज्यादा हम डेलीगेटर में इन्वेस्ट करेंगे, तो एक टाइप करके हमको बताएं। चलिए, वेरी गुड। तो मैं मिनिमम देख रहा हूँ कि 30-40 लोग अभी तक एक लिख चुके हैं, स्पीडली लिख सकते हैं। दो किस लिए लिख रहे हैं? हम तो एक बोले हैं, मतलब दो मतलब देना नहीं है। अच्छा, गलती से हो गया। क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समझिए का भाव है कि आज हम जिस पौधान पर हैं, हम चाहे जाहिद सर, अमरेंद्र सर या जितने भी टॉप लीडर है, उस जगह पे आने का फिर से आप लोग के लिए एक मौका मिला है। जितना ज्यादा आप ब्लॉकचेन में अपने टोकन को स्टेक करेंगे और जितना ज्यादा वैलिडेटर हो या डेलीगेटर बन जाएंगे, जो भी बनना है बन जाइए, लेकिन अपने आप को ये मत सोचिए कि हम MNT डालेंगे तो इनकम क्या मिलेगा, उसको छोड़ दीजिए। इनकम इतना मिलेगा कि आपको कम से कम 5 पीढ़ी तो बैठ के खाएगा कि हमारा कम से कम फैमिली जो था ये काम किया था कि मिस्टर मिंट के ब्लॉकचेन में पैसा डाला था। क्योंकि मिस्टर मिंट का अभी तक जितने भी ब्लॉकचेन है सबसे एडवांस और सबसे मतलब अलग है और सबसे वो लेटेस्ट वर्जन है। तो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड इसका होने वाला है, जिस हिसाब से तैयारी, क्योंकि वियतनाम के गवर्नमेंट भी आपको पता है कि वो ब्लॉकचेन को डिमांड कर रहा है। अभी ब्लॉकचेन के लिए बातचीत चल रहा था, कल भी बात हो रही थी। तो ये सारे गवर्नमेंट अगर सेक्टर अगर आ गए, बड़े बड़े दूसरा दूसरा तीसरे चौथे देश, और वो देश की कम्युनिटी आएगी और ट्रांजेक्शन बढ़ाएगी, उस ट्रांजेक्शन पर सबसे ज्यादा पैसा होगा तो हमारे गढ़वा के लोगों का होगा। ये मनसा के साथ हम लोग को MNT डालने की जरूरत है। पूरा दुनिया काम करेगा लेकिन सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास आएगा हमारे गढ़वा के लोगों को। ये हमको अपने माइंड में सेट करना है और उसी हिसाब से हमको सबसे ज्यादा MNT डालने का टारगेट करना है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। किसी के पास कोई सवाल नहीं है और सभी लोग रेडी हैं, तो आज से सभी लोग अपना अपना स्टेक करके और सबसे ज्यादा स्टेटमेंट में बिजनेस करके और सबसे ज्यादा MNT कमा के होल्डिंग करने की जरूरत है और इसमें डालने का, क्योंकि ये महीना दिन का समय है। सबसे ज्यादा हम अपने आप को वैलिडेटर बन जाए। अगर अमरेंद्र सर अप्लाई किए हैं तो उनको क्लियर कर दीजिए तुरंत, जाहिद सर बने हैं तो उनको क्लियर कर दीजिए, या कोई बनना चाहते हैं तो फिर वो भी अपना अप्लाई करके नाम ऐसा लिखें कि लोग सबको जाने। ये मत सोचिए कि इसको हम वोट नहीं करेंगे, इसको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिसको आपको अच्छा लग रहा है उसको वोट करिए। आपके अकाउंट में ही पैसा आना है, किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। ठीक है अमरेंद्र सर, और कोई ठीक है सर। सवाल है? सवाल तो नहीं है किन्हीं का, फिर भी हम लोग देते हैं। चलिए आप सर ठीक इतना है, आप महत्वपूर्ण समय इसके दिए आपने। सवाल को क्लियर करिए। ठीक है सर। किन्हीं का कोई डाउट है तो आप टाइप करें चैट बॉक्स में। किन्हीं का कोई सवाल है, डाउट है तो। अमिंदर, यस सर। उनको तो सब ऐसे टाइप करने से कुछ नहीं होगा, उनको बोलने का मौका दो ना। तो तो हाथ उठाने के लिए तो हो जो हैंडरेज किए हैं उनको मैं दे रहा हूँ मौका, ठीक है। यहाँ दो ठीक। डॉक्टर शकील दे रहा हूँ दे रहा हैं, हूँ जारा सर हैं। दे रहा हूँ दे रहा हूँ।
वो शमशेर सर कॉल कर रहे हैं। ठीक, आप बात कीजिए, मैं करता हूँ इधर से। ओ, डॉक्टर शकील सर, अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, बताइए सर। सर ये पूछ रहा था कि डेलीकेटर को कम से कम कितना से स्टार्ट करना होगा? 100 MNT, 100 MNT सर, मिनिमम 100 MNT से। मिनिमम 100 ml से। नाम हाँ। उसका उसका क्या है कैटेगरी? जैसे मान लीजिए हाँ। आज हम 100 ml दे दिए, यस सर। मान लिया हम्म, कल भी 100 ml हम उसी में डालना चाहते हैं, हाँ परसों भी हाँ 100 ml हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें डाल ठीक है सकते सर, हैं सर। ठीक है ठीक उसमें डाल सकते हैं ना? हाँ सर, डाल सकते हैं। चलिए ठीक है सर।